हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता है वो आप जानते हो कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और आप इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हो। यहाँ आपको फ्री यूट्यूब क्लासेस हैं वो अवेलेबल करवाई जा रही हैं और पॉइंट टू पॉइंट हैं, आपको वो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करवाए जा रहे हैं। आप अगर किसी भी राजस्थान की कोई भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको जीके से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए आपको इस चैनल पर क्लासेस उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट हैं मैथ की भी बनी हुई हैं, तो उनको आप देखकर आपकी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इन वीडियो का जो बेनिफिट्स हैं वो सभी स्टूडेंटों तक पहुंच जाएं जो कि कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतरीन करना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि कालीबंगा सभ्यता की। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम इसी क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, यानी कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम इस टॉपिक को, कालीबंगा सभ्यता को पूरा विस्तृत रूप से कवर कर लेंगे। तो कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और आरपीएससी हो चाहे आरएसएम-एसएसबी हो, दोनों के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। कालीबंगा सभ्यता से बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे मैं बात करूं खोजकर्ता के बारे में या उत्खननकर्ता के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चंस हैं बहुत बार पुटअप हुए हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर्स के अगर आप एग्ज़ाम पेपर्स देखते हो तो उनमें कालीबंगा सभ्यता से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि खोजकर्ता से रिलेटेड हैं, या मैं बात करूं उत्खनन करता है या किस नदी के किनारे अवस्थित हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और इस सभ्यता को है वो पूरा कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, किसी भी हम टॉपिक को पढ़ते हैं या किसी भी स्थान को हम डिनोट करते हैं तो हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य यही होता है कि यह स्थान है वो कहाँ पर है। तो अब हम बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की। तो कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पर है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही हो जाता है कि कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, इसके लिए कौन से ज़िले में स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता पढ़ने में सर्वप्रथम यही पढ़ेंगे कि कालीबंगा सभ्यता है वो कौन से ज़िले में है, हनुमानगढ़ ज़िले में। आप पॉइंट टू पॉइंट इन क्लासेस को देखिए, इन शॉर्ट नोट्स को देखिए, जिसमें कि आपको बेहतरीन कंटेंट है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है और पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू फैक्ट बात की जाएगी। और ये फैक्ट्स हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमने बात की कि कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ ज़िले में अवस्थित है। कि एक बात करते हैं हम कि हनुमानगढ़ ज़िले में अवस्थित है, तो आप इस बात के बारे में जानते हो कि कोई भी जो सभ्यताएं हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्राचीन सभ्यताओं की, तो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। जो ये सभ्यताएं हमें मिली हैं वो क्या है कि किसी न किसी नदी के किनारे अवस्थित हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि कालीबंगा सभ्यता भी एक नदी, घग्गर नदी, कौन सी नदी है, घग्गर नदी। अब ये फैक्ट्स हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाम हैं, इन्हें आपको याद में रखना होगा और ज़्यादा नहीं, आप इसी क्लासेस के माध्यम से इनको पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। अपनी एक पेज, शायद एक सभ्यता में एक पेज कवर होगा और एक पेज में हम पूरी उन बातों को, सारी बातों को कवर कर लेंगे जिनका कि प्रत्यक्ष रूप से कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम के, राजस्थान की किसी भी आप प्रकार की कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम देते हो तो उनसे प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में इन्हीं फैक्ट्स पर आधारित होते हैं। तो हम बात करें कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, वो है घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे हैं, घग्गर नदी के किनारे हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से हमने दो फैक्ट पढ़े कि कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ ज़िले में है और साथ में ही यह घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। हम बात करें घग्गर नदी की, क्योंकि हम जब
क्लियर पढ़ रहे हैं टॉपिक के बारे में, हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस क्लासेस को पढ़ने के बाद में आपको सारे जो फैक्ट्स हैं वो इस तरीके से याद हो जानी चाहिए कि हम किसी भी प्रकार की अगर कोई भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम देते हैं तो हमें क्वेश्चंस का आंसर है वो डायरेक्टली याद होना चाहिए। और आप इस क्लासेस के माध्यम से हैं वो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए और इन क्लासेस को आप रेगुलर बेस पर लीजिए, क्योंकि रेगुलर बेस पर क्लासेस हो रही हैं और राजस्थान जीके से रिलेटेड संपूर्ण जो फैक्ट्स हैं वो आपको बताए जा रहे हैं कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। कहा भी जाता है कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं कि कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। तो हम थोड़ी सी बात घग्गर नदी के बारे में कर लेते हैं। घग्गर नदी के उपनाम हैं वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत बार आरपीएससी यहाँ तक कि आरएसएम एसएसबी की कोई एग्जाम हो उनमें बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो घग्गर नदी है उसके उपनाम पूछे जाते हैं और इनको कहा जाता है इनके सरस्वती नदी। किस नाम से? घग्गर नदी को सरस्वती नदी, द्वेश्वती नदी और मृत नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आप एक बार रिवीजन करोगे, पढ़ोगे, ये नाम अपने आप में याद होने लग जाएंगे धीरे धीरे कि घग्गर नदी है उसको सरस्वती नदी, द्वेश्वती नदी और मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। तो हमें पता चल गया कि है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ हम बात करें, कालीबंगा सभ्यता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ, तो कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है कि कालीबंगा सभ्यता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हमें याद रखना है क्या है? काली चूड़ियां। हम फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट लाइन बात करेंगे और आपको अगर आप इस क्लासेस को बिल्कुल अच्छी तरीके से एक सटीक ढंग से अगर आप पढ़ते हो तो आपका कालीबंगा सभ्यता से एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चंस है वो गलत नहीं होगा। हम बात करें शाब्दिक अर्थ की तो क्या हो जाता है? काली चूड़ियां हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता है इसको, यह सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन यह सभ्यता है उसको माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन इसको माना जाता है। कहा जाता है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ इसके अवशेष हैं वो मेल खाते हैं, उस टाइम की है, उस काल की है, समकालीन मानी जाती है। आगे हम बात करें कि यह कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। बहुत बार ये क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं, ये वही फैक्ट्स हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध मैंने कहा था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो आरएसएम एसएसबी की कोई एग्जाम हो या आरपीएससी द्वारा ली जा रही हो, यहाँ तक कि आरएएस जैसे पेपर में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब हम आगे बात करते हैं। हमने बात कर ली है इसके जो समरी है एक कि जिला कौन सा लगता है, हम बात करें किस नदी के किनारे स्थित है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और हम बात करें किसकी समकालीन मानी जाती है, और यहाँ तक कि कौन सी सभ्यता है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। अब हम बात करते हैं इसकी कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी। कालीबंगा सभ्यता की जो सर्वप्रथम जानकारी है वो किसने दी थी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जानकारी की हम बात करें, सर्वप्रथम जानकारी, तो कालीबंगा की जो सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता है उसकी सर्वप्रथम जानकारी जो दी गई थी वो एलपी टेसीटोरी द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? एलपी टेसीटोरी द्वारा दी गई थी। लेकिन एलपी टेसीटोरी की बात पर
ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और उस टाइम जब एलपी टेस्सीटोरी ने ये बताया कि यहाँ कालीबंगा सभ्यता मौजूद है, तो वहाँ खोज या खुदाई उत्खनन का कार्य नहीं किया गया। तो एलपी टेस्सीटोरी ने सर्वप्रथम जानकारी तो दी थी, लेकिन क्या हुआ था कि उस समय उस पर उत्खनन का कार्य नहीं किया गया था। फिर हम आगे बात करते हैं इसका कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा है आरएसएसबी का, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो किसने की है, कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की है, बहुत फेवरेट क्वेश्चंस रहा है। तो हम बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की खोज के बारे में। तो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। और कई बार सन भी हमसे पूछा जाता है कि किस सन की यह बात है, तो हमें याद में रखना है कितना है, 1952 ईस्वी, 1952 ईस्वी। तो अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आरएसएम, एसएसबी और आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चंस रहा है। और आगे बहुत सारी वैकेंसियां आपको देखने को मिल रही हैं 2024-25 में, आरएसएम, एसएसबी द्वारा हो, चाहे मैं बात करूं आरपीएससी की, वैकेंसियां आएंगी जिनमें कि ये क्लासेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फिल करेंगी। यहाँ आप कालीबंगा सभ्यता के बारे में इसी क्लास में संपूर्ण विवरण को पढ़ लोगे, जो फैक्ट्स हैं जिनका कि प्रत्यक्ष रूप से एग्जाम से संबंध हैं और क्वेश्चन से इन्हीं बातों पर, इन्हीं फैक्ट्स पर आधारित आते हैं, तो वहाँ से आप इन कवर कर सकते हो। तो हमने बात की खोज की अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। खोज के साथ में एक क्वेश्चन और फेवरेट रहता है आरएसएसबी का कि उत्खनन का कार्य, यानी कि उत्खनन कर्ता। हम बात करते हैं उत्खनन कर्ता की। उत्खनन कर्ता यानी कि जो उत्खनन का जो कार्य किया गया था उसकी हम बात करते हैं, तो उसमें दो नाम आते हैं, और दो नाम आते हैं, एक तो बीबी लाल। क्या नाम आता है? बीबी लाल, जिसका कि फुल नेम है ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल है उनका नेम, फुल नेम बीबी लाल। और एक नाम आता है साथ में, यानी कि दोनों के द्वारा ही उत्खनन का कार्य किया गया था, ब्रजवासी लाल एंड बीके थापर। बीके थापर, तो इनका नाम है बालकृष्ण थापर। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आरएसएसबी का तो फेवरेट क्वेश्चंस रहा है कि उत्खनन कार्य जो उत्खनन करता है कालीबंगा के वो कौन है? ब्रजवासी लाल, बीबी लाल एंड बीके थापर, बालकृष्ण थापर। और ये क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में इस प्रकार भी कई बार आया हुआ है। यहाँ की हम बात करें कि तीन नेम हो जाते हैं कालीबंगा सभ्यता से जो संबंधित व्यक्ति हैं वो कौन है? अमलानंद घोष हो जाते हैं और ब्रजवासी लाल और बीके थापर, यानी कि तीन नेम हैं वो कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित हो जाते हैं। तो इसके साथ में क्वेश्चंस इस प्रकार आया हुआ है कि निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध है वह कालीबंगा सभ्यता से नहीं है, कि निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है। तो वहाँ तीन ऑप्शंस आपको ये देखने को मिलेंगे और एक अन्य ऑप्शन मैं बात करूँ चाहे आहर सभ्यता से या बैराट सभ्यता से या मैं बात करूँ गणेश्वर सभ्यता से, किसी भी सभ्यता से एक अन्य नाम दे दिया जाता है, चाहे नीलरत्न बैनर्जी हो वो, चाहे अक्षकीर्ति व्यास हो, तो कोई भी एक अन्य नेम है वो दे दिया जाता है। तो वहाँ हमें क्या है उसका राइट आंसर हमें तभी पता चलेगा जब हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में संपूर्ण विवरण हैं, संपूर्ण बातें हैं वो जानते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया आपको। इसके बाद में हम बात करते हैं, हमने खोज की बात कर ली, उत्खननकर्ता की बात कर ली, और उत्खनन का जो कार्य है वो किया गया था 1965 से 69 के बीच, यानी 1962 से 1969, 1962 से या 1961 भी आता है कभी कि 1961 से 1969 है वो ब्रजवासी लाल और बीके थापर द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया।
और उत्खनन का जो कार्य है ये कितने स्तरों पर हुआ है, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और इसको आपको बहुत याद रखना है। कितने स्तरों पर? 5 स्तरों पर कार्य किया गया है, यानी कि जो उत्खनन का कार्य है वो 5 स्तरों पर किया गया है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये आरएसएसबी का, बहुत फेवरेट, बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं वो एग्जाम में। और मैंने फर्स्ट में ही आपको कह दिया था कि इस स्लाइड से जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आगे आने वाले एग्जामों में आपको 101% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां कालीबंगा सभ्यता का क्वेश्चंस आता है। तो कार्य है वो 5 स्तरों पर किया गया था उत्खनन का कार्य। और आप रिपीट जब नेम को करोगे तो धीरे धीरे आपको बातें याद होने लग जाएंगी। ब्रजवासी लाल की हम बात करें, बीके थापर, उत्खनन का कार्य किया गया, 5 स्तरों पर ये कार्य किए गए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से जो कि साक्ष्य किसके मिले हैं, क्या वस्तुएं मिली हैं, क्या अवशेष मिले हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं 5 स्तरों पर इनका उत्खनन का कार्य है वो किया गया। अब हम बात करें कि यहाँ दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या? दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें आपको याद में रखना है। और आप 2 से 3 बार इनका जब रिपीटेशन करोगे अपने आप में चीज़ें याद होने लग जाएंगी, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वाली बात नहीं है। दोहरे जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ तक कि हम बात करें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भूकंप के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह एक नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है ये? यह एक नगरीय सभ्यता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद में रखने हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो इन पॉइंट से आ जाते हैं, पर हमें साथ के साथ में जब हम टॉपिक को पूरा पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ में हम पूरा कवर करके चलेंगे। तो नगरीय सभ्यता है ये, भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और हम बात करें कि मिश्रित खेती, यहाँ से क्या प्राप्त हुई है? मिश्रित खेती। मिश्रित खेती जिसमें कि गेहूँ और गेहूँ और एंड जौ, 2 फसल की मिश्रित है वो फसल प्राप्त हुई है। यहाँ से गेहूँ एंड जौ 2 फसल हैं, उनकी मिश्रित खेती है वो यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। और यहाँ हम बात करें कि जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। मकान कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। मकान कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जैसे कि दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, नगरीय सभ्यता मानी जाती है, मिश्रित खेती है जिसमें कि गेहूं और जौ दोनों का एक मिश्रित खेती का प्रमाण मिला है, और कच्ची है, ईंटों से मकान बने हुए हैं, यानी कि मकान है वो कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। इस तरह के हमें इस सभ्यता में हैं वो अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करें कि यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। कौन? बहुत बार ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। 7 अग्नि वेदिकाएँ, 7 अग्नि वेदिकाएँ हैं वो प्राप्त हुई हैं। 7 अग्नि वेदिकाएँ हैं वह भी हमें प्राप्त हुई हैं। और हम बात करें यहाँ सबसे एक फैक्ट, बहुत ही क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया हुआ है, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, और शल्य चिकित्सा में क्या है कि बालक जो बच्चा होता है उसकी खोपड़ी में 6 छिद्रों वाली खोपड़ी प्राप्त हुई है। बालक की 6 छिद्रों वाली खोपड़ी यहाँ से क्या हुई है? प्राप्त हुई है। तो ये दर्शाता है कि उस समय शल्य चिकित्सा के अवशेष को दर्शाता है कि शल्य चिकित्सा है, उसके प्रमाण को दर्शाता है। यहाँ की ये अवशेष की बालक की जो खोपड़ी है वो 6 छिद्रों वाली प्राप्त हुई है, जिसमें कि ये शल्य चिकित्सा है उसको दर्शाता है। अब हम बात करते हैं कि एक फैक्ट कालीबंगा सभ्यता के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और पूछा यह जाता है कि हड़प्पा की तीसरी राजधानी कौन सी? हड़प्पा की तीसरी राजधानी है। हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा गया है किसे? कालीबंगा सभ्यता को।
बहुत ही मैं बात करूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आरएसएसबी और आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चंस, यहाँ से प्रसिद्ध क्वेश्चन रहा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा की तीसरी राजधानी है वो कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता है। यानी कि हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा गया है और ये कहा भी किसके द्वारा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहा गया है दशरथ शर्मा द्वारा। दशरथ शर्मा द्वारा ये कहा गया है कि यह हड़प्पा की क्या है, तीसरी राजधानी है। हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसे कहा गया है, कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा की तीसरी राजधानी है वो कहा गया है। और यहाँ से हम बात करें तो सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता भी कहा जाता है, इसका उपनाम में बात करें हम तो सौंदर्य प्रसाधन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहा जाता है इसे, सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता। इसका उपनाम बात करें हम कि सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप। सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता, तो हमने बात कर ली कालीबंगा सभ्यता के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। और हम बात करें कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से वृषभ मूर्ति, हाथी दांत का कंगा, कुछ फैक्ट्स हैं इन्हें याद कर लेना है बस, हाथी दांत का कंगा एंड मृदभांड जो भी कत्थई रंग के प्राप्त हुए हैं, कौन से कत्थई रंग हैं उसके मृदभांड हैं वो प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें मृदभांड कहा जाता है, तो ये मृदभांड हैं वो कत्थई रंग के प्राप्त हुए हैं। और वृषभ मूर्ति, हाथी दांत का कंगा, इस तरीके के कुछ जो प्रमाण हैं वो वहाँ कालीबंगा सभ्यता से हैं, मिले हैं। और मैं बात करूं कालीबंगा सभ्यता की तो इसे 1985 यानी कि 1985 एंड 86 में भारत सरकार द्वारा, जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार द्वारा यहाँ क्या बनाया गया है, यहाँ संग्रहालय बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा यहाँ संग्रहालय बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं कि 1985-86 में भारत सरकार द्वारा यहाँ पर क्या बनाया गया है, संग्रहालय बनाया गया है। तो ये फैक्ट्स थे कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड, जो कि इन्हीं फैक्टों से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हमने संपूर्ण चर्चा की है। एक बार हम बात करें कालीबंगा सभ्यता कौन से ज़िले में है, हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है, गग्गर नदी के किनारे पर है, जिसे सरस्वती, देशवती नदी, मृत नदी भी कहा जाता है। इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो काली चूड़िया हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है और कांस्ययुगीन सभ्यता है। हम बात करें कि सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी वो एलपी टेसीटोरी ने दी थी, लेकिन वहाँ पर उत्खनन का कार्य, खोज का कार्य नहीं किया गया था। फिर बात करते हैं हम खोज की, तो खोज अमलानंद घोष द्वारा 1952 ईस्वी में की गई और उत्खनन करता है वो ब्रजवासी लाल और बीके थापर, यानी कि बालकृष्ण थापर हैं वो हो जाते हैं, जिन्होंने 1961 से 69 तक खोज की थी, उत्खनन का कार्य किया था। और उत्खनन का कार्य है वो 5 स्तरों पर किया गया। यहाँ से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ये एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है। यहाँ से मिश्रित खेती के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें कि गेहूँ और जौ की खेती है उसके साक्ष्य मिले हैं। मकान कच्ची ईंटों से यहाँ बनाए गए हैं और 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। और हम बात करें कि शल्य चिकित्सा है वो यहाँ से प्राप्त हुई है, जिसमें कि बालक की खोपड़ी में 6 छिद्रों वाली बालक की खोपड़ी है वो यहाँ से प्राप्त हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की तीसरी जो राजधानी कहा गया है वो कालीबंगा सभ्यता को कहा गया है, और कहा भी किसने है, दशरथ शर्मा द्वारा। दशरथ शर्मा द्वारा हड़प्पा की तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा सभ्यता को कहा गया है। और इसे सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वृषभ मूर्ति, हाथी दांत का कंगा, मृदभांड हैं वो प्राप्त हुए हैं। और 1985-1986 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर संग्रहालय है वो बनाया गया है। तो ये
आज की क्लास है वो कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड हो जाती है। इन्हीं फैक्टों से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य सभ्यता, अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये क्लासेज हैं वो आपके आने वाले एग्जामों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फिल करेगी, जिनका कि प्रत्यक्ष संबंध मैंने कहा था कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स से आधारित क्वेश्चंस और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस क्लास के माध्यम से किए जा रहे हैं। साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका एक शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं। इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद में डायरेक्ट आपको बातें हैं वो समझ में आने लग जाएंगी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।